आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज क्लीनिंग का दिन है और 2-3 दिन से क्लीनिंग यानी करते जा रही हूँ जैसे ही समय मिलता जा रहा है। और मुझसे ये चादर जो बिछा हुआ था ना, मुझसे पूछा जा रहा था यानी कमेंट्स में कि ये चादर कहाँ से लिया है। तो मैंने 2 चादर मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, जिसके मैं कवर उतार रही हूँ यानी तकिए के। तो एक ये चादर है, इस कलर का है, इस डिज़ाइन का है, और एक ये जो हाथ में लिया हुआ है, और एक ये जो बेड में डला हुआ ये चादर है। तो ये 2 चादर मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से है, और बिल्कुल इसका रेंज हाई फाई नहीं है। आपका 300 के अंदर अंदर आ जाएगा। यानी दोनों चादर नहीं आएगा, बट एक चादर का रेंज इतना ही है, 300 के अंदर ही अंदर है। बिल्कुल से क्लियर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। यहाँ पर मैं बर्तन धोने आ गई हूँ, थोड़े बहुत बर्तन थे और अभी पूजा के बर्तन साफ़ करना है। तो वो पूजा के बर्तन साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैंने साबुन ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बोला चलो ले आते हैं। तो पहले मैंने डब्बा साफ़ कर लिया और जो भी स्क्रबर थे उसको भी साफ़ कर लिया था। अब मैं ले आऊँगी विम जो साबुन है, एक के 2 टुकड़े कर कर और मैं चला लेती हूँ ऐसे, यानी पूरा रखती हूँ ना तो वो घुल जाती है, इसलिए एक के 2 टुकड़े कर देती हूँ। तो ये आधा टुकड़ा था मेरे पास। और साइड में एक स्टैंड के नीचे एक कांच की बर्नी दिख रही है, उसमें ना कॉफ़ी रखा हुआ है। मैंने कॉफ़ी में पानी मिलाया हुआ है और उसमें मुझे ना कुछ कुछ और ऐड करना था, बट ऐड नहीं किया है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो थोड़ा सा हाथ में ले करके और मैं चेहरे में इससे मसाज कर लेती हूँ कॉफ़ी का। और क्योंकि इसमें मुझे ना नारियल तेल होता है जो उसको मिलाना था, और भी 1-2 चीज़ें हैं जो मिलानी थी, बट मैं लाया नहीं है मैंने। तो यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन धो ले रही हूँ और भी 1-2 बर्तन थे तो वो धो ले रही हूँ। और अब मैं थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रही हूँ, यानी कि बस अब मुझे ना ज़्यादा टेंशन नहीं है किसी बात की। टेंशन तो आती रहती है, पर उसको लेकर अपन साथ में जीते रहेंगे ना तो ऐसे में तो हम आधे हो जाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ कि देखो, टेंशन है तो आखिर हम 24 घंटे उसी बारे में सोचेंगे तो हमारी तबीयत ही ख़राब होगी, हम रोएँगे उसको ये चीज़ को याद करके। तो मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है कि मुझे अब बीती बातें याद नहीं करनी है और नए सिरे से थोड़ा-सा जीना चालू करना है। टेंशन तो आती रहेगी, मुसीबतें भी आती रहेगी, थोड़ा-सा ना उसके बारे में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से भूल के बैठ जाना है। थोड़ा-सा टेंशन तो लेना होगा, बिना टेंशन लिए काम कैसे चलेगा? क्योंकि हमको उसको सॉल्व करना होगा ना उस समस्या को। तो इसीलिए, और कुछ ज़्यादा बोल गई क्या मुझे नहीं पता। और यहाँ पर चलो सफाई कर लेते हैं। खिड़की में दाग दिख रहे हैं तो मेरे पास ना विनेगर रखा हुआ था, तो मैं उसकी सहायता से साफ़ करूँगी, देखते हैं। बोलते हैं काँच को ना वो जो चूना रहता है ना, चूने को लगाकर भी साफ़ करते हैं। नॉर्मली मैंने ना थोड़ा-सा कपड़े में विनेगर डाल दिया था और उसकी सहायता से साफ़ कर रही हूँ। अगर अपन ना जो न्यूज़पेपर रहता है गीला, पहले चूने को लगा दो और उसके बाद न्यूज़पेपर रहता है उससे हल्का सा पानी सींच करके और साफ़ कर दो तो काँच बिल्कुल से चमक जाता है, और मैं ये कर भी चुकी हूँ। एक बार मैं दिखाऊँगी ऐसे, अभी तो नॉर्मली विनेगर से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैं पीताम्बरी से बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मुझसे पूछा भी गया था कि आप पूजा के बर्तन किससे साफ़ करते हो? नींबू से या अचार से, कई लोग साफ़ करते हैं। मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। अगर पीताम्बरी नहीं रहता है तो नींबू या फिर जो हमारा मट्ठा दही रहता है ना, उससे भी बर्तन साफ़ हो जाते हैं पूजा के। जो ये पीतल और तांबा होता है तो उससे साफ़ हो जाते हैं, मट्ठा से, दही से। रात भर अगर मट्ठे को जो अपना ये कलश रहता है, मट्ठे को इसमें बिल्कुल से भिंगा दो, कोई भी बड़े बर्तन में मट्ठा भर लो, और तांबे पीतल के जो भी बर्तन है आपके पास तो उसको ना डुबो कर रख दो। सुबह देखना आप लोग चमक जाएंगे। बस आपको साफ़ करना होगा थोड़ा सा। तो ये देखो हमारे बर्तन चमक गए हैं और मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम यानी थोड़ी देर बाद आएंगे, यहाँ पर पूजा करेंगे भगवान जी की। बर्तन तो साफ़ हो गए हैं और नवरात्रि चल रही है, सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं 2-3 दिन से टेंशन में थी तो मैंने बोला नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और आरती की जो क्लिप है ना, मैं बाद में ऐड कर दूँगी, अभी मैंने ऐड नहीं किया है।
और यहाँ पर भोग भी लगा दिया है और पूजा भी अच्छे सच्चे मन से मैंने कर ली है। और यहाँ पर श्रेया कुछ करने वाली है, उसका ना एक दिन कुछ ना कुछ करती रहती है नया नया सा। और ये देखो यहाँ पर कपड़े ढेर सारे धुले हुए हैं। मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि किचन में भी देखना है। मैंने ना दाल चावल चढ़ा कर रखा हुआ है दोनों कुकर में, तो आप लोग देख सकते हो गैस ऑन है और एक में दाल एक में चावल है। श्रेया को दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बोला चलो दाल चावल बनाते हैं। तो दाल चावल पक जाएगा और मैं छौंक लगा दूँगी दाल में। अचार पापड़ ले लेंगे, साथ में चटनी बना लेंगे, बस हो जाएगा खाना। यहाँ पर अब मैं क्लिप ऐड की हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने धूप लगा ली है। और ये जो फल रखना भूल गई थी पहले मैं, तो फल रखे हुए हैं, इनको यानी भोग लगा दिया है मैंने फल का। और धूप जला लेते हैं, धूप से क्या है भगवान जी को धूप दिखा देते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं धूप दिखाने से। तो ये मैं धूप दिखा दूँगी। और मंदिर में, ये जो छोटा सा मंदिर है हमारा ना, इसमें भी धूप की खुशबू होना चाहिए और सारे घर में धूप दिखाना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार हो गया हमारा, सोमवार हो गया, ज़्यादातर गुरुवार को धूप तो दिखाना ही चाहिए। लोहान की धूनी देना चाहिए, यानी पूरे घर में शुभ होता है। हालांकि लोहान तो मैं लाकर रखी हुई थी। और लोहान से याद आया एक चीज़ कि मेरे शुक्ला जी थे ना, तो वो ना लोहान की धूनी लेते थे। वो जब उन वो ना यानी 15 दिन पहले, जाने से 15 दिन पहले ना, वो लोहान पता नहीं उनको कैसा लगता था, बोलते मुझे अजीब लगता है, लोहान लेकर आओ। मैं खुद गई थी लोहान लेने के लिए मार्केट में, है ना, मार्केट गई थी, वहाँ से मैं लोहान लेकर आई थी। और ऐसे ही मैंने कंडे में, जलते हुए कंडे में थोड़ा सा, जब कंडा रहता है जो उपले, तो उसमें ना आग लगा दी थी। तो उसमें फिर जब वो अच्छे से कंडे हो गए थे, तो मैंने लोहान उसमें रख दी थी। और शुक्ला जी ना वो खुशबू ले रहे थे उसकी, उनको पता नहीं कैसा लग रहा था उस समय, बोलते मुझे घर में अलग सी यानी लग रहा है, तो लोहान की सारे घर में धुनी दूँ और लोहान मेरे पास में रखो, वो ऐसा कहते थे। तो लोहान से मुझे याद आया। तो बहुत सारी बातें अभी भी मेरे दिमाग में है, पर मैं अब नहीं कहना चाहती क्योंकि फिर मैं दूसरे जॉन में चली जाऊंगी, और इसलिए मैं नहीं कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ अच्छे मन से। अभी नवरात्रि का समय है, 9 दिन माता रानी की पूजा कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। पूजा पाठ करने से जो घंटी की ध्वनि होती है ना, और जो हमारी धूप दीप रहती है, उनकी जो एक अलग सी खुशबू होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, उससे ना खुद भी अच्छा फील करते हैं और घर में भी वातावरण उससे अच्छा होता है। भगवान जी भी खुश होते हैं और भगवान जी अपना प्यारा सा आशीर्वाद बनाए रखे मेरे साथ। हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को संभारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती ओ माता, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फ्रूट है, कुछ कट करके रख दिए थे श्रेया के लिए, मैंने अपने लिए भी निकाल लिए थे। अब मैं आप लोगों को शाम को मिलूँगी न्यू लुक में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ना बहुत दिन बाद थोड़ा अच्छी सी यानी साड़ी पहनी है मैंने, और ऐसे ही श्रेया ने बोला कि मम्मी आज मौसम अच्छा है, चलो रील बना लेते हैं। तो मैंने बोला सच्ची? मैंने पक्का प्रॉमिस कर कि अच्छे से ही रील बनाएगी। तो बोली हाँ ठीक है। जैसे ही रेडी होकर छत पर गए तो अंधेरा हो गया वहाँ पर। अब मुझे ना ये 2 डांस सिखा रही थी, बट मुझसे आ ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं आया। फिर मैंने बोला मैं अपने हिसाब से सॉन्ग सेलेक्ट करती हूँ, उसमें डांस करूँगी। और मैंने बैठे बैठे रील बना दी। मैंने नहीं किया डांस, एक डांस किया था, उसी को अपलोड किया है। और श्रेया कुछ कहेगी? क्या कहेगी? कुछ नहीं,
जैसे शॉर्ट वीडियो में एक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, एक कैमरा घुमा देते हैं इंसानों की ऐसी ऐसी रील्स बन जाती है, वैसे ही मम्मी मुझे बना देती, पूरा हाथ पैर दर्द देने लगते हैं। तुमने तो कहा था इसने कहा था कि प्लीज मम्मी इंस्टाग्राम में सुहाना शुक्ला 14 को देखिए, उनकी वीडियोस को देखिए कैसी कैसी बनाई जाती है। तो उसमें आपको पता चल जाता है कितना कैमरा करना पड़ता है। तो मैं अपना भी फुल लुक दिखाती हूँ, श्रेया बैक कैमरे से दिखाती है। श्रेया तेरी अखां विच पावे मैनू कैसी लग रही है रेडी हुई है जब से मैंने अभी इस बार फर्स्ट बार पहनी है। एक बार साड़ी मैंने जब रिव्यू दिया था जब मैं पहन चुकी हूँ, बट अभी मैंने ये ना पूरी रेडी हो गई थी तब मैंने ये फर्स्ट बार पहनी है। अच्छी लग रही है ना, मुझे भी अच्छी लग रही है ये साड़ी। अभी सोचना है कि अभी भूख लगने लगी है और देखना है क्या बनाना है। पहले तो मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद देखना है कि हमको बनाना क्या है। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में हमारे साथ। तो अभी हम पहले चेंज कर लेते हैं। हमारी जो पुरानी साड़ी थी हम उसी साड़ी को फिर से पहन लेते हैं। दिन भर से ऐसे ही बनी थी, मैं कंघी भी नहीं की थी और अभी भी नहीं की है कंघी मैंने, ऐसे ही बाल कर लिए थे, अभी भी कंघी नहीं की है। श्रेया क्या कर रही है, क्या कर रही है इसका? गिटार बजाने जा रही हूँ। अच्छा श्रेया, अभी एक श्रेया सॉन्ग सुनाएगी, इधर सुना दे। वो अभी सुना रही थी वो, नहीं याद है। नहीं वो काला वाला जिसमें डांस सिखा रही थी मुझे, वो वाला। वो कौन सा था डांस सिखा रही? हाँ इधर। हाँ 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 हाँ। श्रेया बताएगी कौन सा गाना था। श्रेया सुनाओ। चैन मेरा ले गईया, दिल विच पै गईया, बुलियां दे चुप दी, सब कुछ कह दिया, अखियां नू गोली मार जिया, किधर प्यार जी कर दिया, ओ लगदी लाहौर दिया, किसी की साब न हस दिया, कुड़ी दा पता करो केरे फ्रेंड दिया, केरे फैन दिया, ओ लगदी लाहौर दिया। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसे भी याद नहीं है मुझे भी याद नहीं है। उसने तो गुनगुना दिया है उल्टा सीधा, जैसा भी है। दोनों अच्छी थी पर फिर से एक गा रही है। हाँ। तेरा नशा नशा तेरी अखा विच आवे मैनू, मैं वेखया बड़ा पावे अखा विच पावे मैनू। शक्का। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक ज़रूर करिए।